नमस्कार दोस्तों। जब भी हम बात करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो स्टूडेंट्स को एक दिक्कत पता क्या आती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, पर सेल्फ स्टडी करने की वजह से कई बार उनको ये समझ नहीं आता कि मेरी प्रिपरेशन ट्रैक पे है या नहीं है। क्या मैंने सेम कंसेप्ट की मल्टीपल टाइम रिवीजन कर चुका हूँ? क्या मैंने उसके पीवाईक्यूज कर लिए हैं या नहीं किए हुए? और हम कभी जान नहीं पाते कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। अब ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे हेल्प करना चाहता हूँ। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, इसके सॉल्यूशन के तौर के ऊपर हमारी टीम ने एक छोटा-सा प्लानर आप लोगों के लिए बनाया है। ये प्लानर को यूटिलाइज़ कैसे करना है, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो सारी बातें इसमें मैं डिस्कस करूँगा। ये प्लानर हालाँकि हमारे सृजन बैच का पार्ट है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे इसको बता दूँगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ताकि आप लोग भी इसको आराम से इस्तेमाल कर पाओ। ठीक है? जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी, या फिर अपनी टेस्ट सीरीज़ के साथ इसको अलाइन करना चाह रहे हैं वो भी। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या फेस होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर मुझे ये फेस होती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने कितनी चीज़ों की रिवीजन कर चुका हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं हिस्ट्री की रिवीजन करना स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए, तो बिल्कुल पहले चैप्टर से स्टार्ट करने लग जाता हूँ कि जैसे पोर्टुगीज़ का अराइवल हुआ, यूरोपियंस का अराइवल हुआ, और मेरे कई चैप्टर पीछे वाले पेंडिंग हैं। और आपको पता है कि अगर हमें कोई कंसेप्ट लंबे टाइम तक याद रखना है, तो उसकी मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अभी पता ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा हो चुका है या कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक अभी मेरा मिसिंग है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है? सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप ना अपने सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में बाइफरकेट कर दो। या तो ये आप काम खुद कर लीजिए, या फिर ये सेम काम हमारी टीम ने आपके लिए करके दिया है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करिए, जैसे आप मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम इन कर देता हूँ। जैसे ये सारा आपको ना ज़ूम इन करके आपको दिखेगा, जैसे हमने इसको डिवाइड कर दिया: ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड अर्ली फ्रीडम स्ट्रगल, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, राइज़ ऑफ रीजनल पावर्स। ठीक है ना? इसमें बात होगी 1857। ये एक्चुअली 1857 के आगे का सिलेबस यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे पूरा हिस्ट्री का है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है कि 18th सेंचुरी के अंदर क्या-क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर। ठीक है? ऐसे आर्ट एंड कल्चर का पूरा सिलेबस यहाँ पे दे दिया हुआ है। या अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँ, तो यहाँ पे पूरा ज्योग्राफी का, यहाँ पे पूरा एथिक्स का सिलेबस भी है। ठीक है? तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट का ना सिलेबस यहाँ पे गिवन है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा-सा ना आपको मैं इकोनॉमी की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है? इकोनॉमी अपना ही सब्जेक्ट है, तो उसकी तरफ चलते हैं। अब जैसे इकोनॉमी में आपने नोटिस किया होगा कि यूपीएससी का मेंस का सिलेबस गिवन है। जैसे उसमें मेंशन हुआ है प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से सारा का सारा जितना भी सिलेबस है मेंस का, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है? और ऐसे ही प्रीलिम्स का सिलेबस भी पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ तक पता क्या हो गया, हमारे पास एक सिंगल जगह के ऊपर पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस, पूरा मेंस का सिलेबस यहाँ पे आ चुका है। अब देखो, इसको करने के ना आगे करने के दो तरीके हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, दूसरे वो कैंडिडेट्स जो शायद कहीं टेस्ट सीरीज के साथ इसको अलाइन करना चाहते हैं। तो हमारी टीम भी आपको एक्चुअली में यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर ही रही है। ठीक है? मैं आपको सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को भी आऊँगा, पर जो बच्चे इसको टेस्ट सीरीज के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्लान हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस 2.0। एक्चुअली इसका प्राइस जो है ना, अभी यहाँ पे 10,000 नहीं, बल्कि यहाँ पर आज के टाइम यहाँ पे 9,000 चल रहा है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, वो यहाँ पे कवर की जाती है। एंड इस प्रकार से जो बैच है ये हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सितंबर के फर्स्ट वीक से। एंड बहुत सारे टॉपर्स जो हैं इसमें यहाँ पे कनेक्टेड रहे हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसका पार्ट यहाँ पे बन सकते हो। यू कैन, अगर कोई डाउट भी है तो आप इसको डाउट पूछने के लिए आप यहाँ पे इसको स्कैन कर सकते हो। अब पॉइंट आता है कि सर हम इसको प्लानर को इस्तेमाल कैसे करें, हाउ डू वी यूज इट फॉर अवर प्रेपरेशन। देखो, हमें इतना पता लग गया कि पूरा पूरा सिलेबस तो हमारा यहाँ पे आ गया, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आ गया। अब इसके साथ ना हमारी टीम ने यहाँ पर आपको डेट दे रखी है। ये जो पहला कॉलम है ना, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम आपकी डेट का है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर वेडनेसडे को मुझे क्या गो थ्रू करना है, मुझे ये एथिक्स वाला ये पोर्शन गो थ्रू करना है। ठीक है? क्या पोर्शन है? एटीट्यूड। एटीट्यूड, उसमें अंदर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज। तो जब मेरे पास ना एक कंप्लीट क्लैरिटी होगी कि मुझे 30 सितंबर को क्या पढ़ना है, 29 सितंबर को क्या पढ़ना है, 28 को क्या पढ़ना है, 26 को क्या पढ़ना है, हर एक दिन का जब मेरे पास ऑलरेडी एक शेड्यूल होगा, तो आई एम वेरी क्लियर कि मैं अपने दिन में क्या करना चाह रहा हूँ।
अदरवाइज क्या होता है, हम रैंडमली पढ़ते हैं, कभी आज ये चीज़ पढ़ ली, कभी कल वो चीज़ पढ़ ली, तो हमें लगता है हम पढ़ तो रहे हैं पर हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, और ये बहुत बड़ा दिक्कत आती है। तो पहली चीज़ हो गया कि हर एक दिन का शेड्यूल यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पर हर शेड्यूल में ना इंश्योर ये किया गया है कि आपकी दोनों की तैयारी होती है, मतलब प्रीलिम्स की भी मेंस की भी। जैसे जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है ना, ये जो आपको मैं बात बता रहा था अभी, सितंबर से लेकर आपके नवंबर एंड तक, ये पूरा टाइम आपका मेंस का रहेगा। उसके बाद इसमें जो आगे जो अपना शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पे प्रीलिम्स का शेड्यूल मिल जाएगा दिसंबर ऑनवर्ड्स। यहाँ पर देखो ये हर एक टॉपिक प्रीलिम्स का जो है वो यहाँ पे इसमें मेंशन्ड है। जैसे हाँ, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स, एक दिन का आपका 11 दिसंबर का फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हर एक दिन का आपको यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी। सर चलो मैं समझ गया आपकी बात, पर क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं इसको याद कैसे करूँगा? पढ़ तो लूँगा, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, पर हाउ डू आई रिमेंबर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? देखो उसका सिंपल रीज़न है कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी होगी, और आपकी रिवीजन भी रेगुलर बेसिस पे होती रहे। उसके लिए पता क्या हुआ है, यहीं पर इसी शीट के अंदर ना, यहाँ पर ऊपर आपके लिए कॉलम दे दिया गया है। कहाँ पे? इधर इधर देखो, यहाँ पे देखो। आप लोग जानते होंगे कि अगर हमें किसी चीज़ को याद रखना है तो हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। यहाँ पर मैंने इस शीट के अंदर 4 रिवीजन का कंपोनेंट दिया हुआ है, आप इसको 3, 5 जितना बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो। पॉइंट पता क्या होगा, लेट से आपने यहाँ पे इसको आज पढ़ लिया, लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो आज जैसे 7 सितंबर है, ठीक है। 7 सितंबर को आपने ये टॉपिक कवर कर लिया 1857 वगैरह का, तो जैसे ही आपने कवर कर लिया दैट इज गुड। उसके बाद आपको पता है उसी रात को एक बार रिवीजन करनी पड़ेगी, या वीकेंड के ऊपर रिवीजन करनी पड़ेगी। तो पहले ना पता क्या होगा, यहां पर इस प्रकार से आपका ये खाली होगा या क्रॉस बना होगा। जैसे ही आप इसकी पहली बार रिवीजन कर लेंगे, यू विल मार्क इट एज टिक। जैसे आप आपके और यहाँ पे टॉपिक्स होंगे, मान लो जैसे मैंने पहली रिवीजन कर ली तो मैंने टिक मार्क कर दिया, मैंने दूसरी रिवीजन कर दी टिक मार्क कर दिया, तीसरी रिवीजन कर दी टिक मार्क कर दिया। जैसे ही ये टॉपिक्स मेरे टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क होते रहेंगे, मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ 1857 वाले की मैं रिवीजन कर चुका हूँ, लेकिन गांधीयन एरा के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की मुझे रिवीजन करनी बची हुई है। या फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ इन्फ्लेशन का टॉपिक मैं 4 बार रिवाइज कर चुका हूँ, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी मैंने सिर्फ 1 बार रिवाइज किया है। तो ऐसा करने से ना यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि मैंने किस चीज को कितनी बार रिवाइज कर चुका हूं, या फिर किस टॉपिक के अंदर मैं कितना ज्यादा कंफर्टेबल हूं। दिक्कत यहां रहती है सेल्फ स्टडी करते हुए बच्चों के साथ, या जो दूर दूर एरिया से स्टडी करते हैं, कि हम कुछ चीजों को कई बार रिवाइज कर लेते हैं और सिलेबस की कुछ चीजें यहां पे बची रह जाती हैं। अगर आपके पास एक कंप्लीट सिलेबस हो जिसमें हर एक टॉपिक को पूरी डेप्थ के अंदर यहां पे लिखा गया हो, और साथ ही साथ उसमें यह भी मेंशन हो कि मेरे पोर्शन कितना कंप्लीट हो गया है, कौन सा पोर्शन मेरा बचा हुआ है, किसकी मैंने रिवीजन कर ली है, किसका मैंने आंसर राइटिंग कर ली है, तो आपकी खुद ब खुद प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बन जाएगी। इनफैक्ट ना आप इस एक्सेल शीट को अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं सर रिवीजन के साथ में ना मुझे यहाँ पर एक कंपोनेंट और डालना है, आई वॉन्ट टू राइट हियर अनदर कंपोनेंट, ठीक है। जैसे मान लो मुझे लिखना है कि मुझे मॉक देना है इसका, या टेस्ट देना है, या फिर मुझे यहाँ पे लिखना है कि आई वांट टू डू आंसर राइटिंग, तो आप इसको यहाँ पे अपडेट कर लो। तो पता क्या होगा, आपके लिए चीज देख पाना, अंडरस्टैंड कर पाना बहुत ईजी हो जाएगा। एक ही शीट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, उसी शीट से हर एक चीज दिखती रहेगी, ठीक है। तो जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती थी ना, आई थिंक अब ये प्रॉब्लम उनकी हैंडल हो जाएगी। अब उसको इन शीट से इस्तेमाल करके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, आई होप उनको ये बात क्लियर हुई होगी। बाकी जो बच्चे कहीं ना कहीं इसके साथ टेस्ट सीरीज के साथ इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अपनी प्रेपरेशन को, तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि उन सब के लिए तो हमारा जो सृजन बैच है वो तो है ही है, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। उसके अंदर क्या होगा, इस प्लानर के हिसाब से ना आपको यहाँ पे टेस्ट मिलते रहेंगे। मान लो जैसे आज 9 सितंबर है, तो आज आपने टॉपिक पढ़ा अपने एंड के ऊपर, फिर उसका उसी टॉपिक के ऊपर टेस्ट हो जाएगा। तो आपको समझ आता रहेगा कि जो चीज़ मैंने पढ़ी क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें मेंस भी कवर्ड रहेगा, आपका प्रीलिम्स भी कवर्ड रहेगा, एंड इनफैक्ट आपके सीसेट के टेस्ट भी कवर्ड रहेंगे, और मेंस के हर क्वेश्चन की आपकी प्रॉपर इवेल्युएशन भी होती रहेगी। तो इस प्रकार से एक होलिस्टिक तरह से आपकी मदद करने के लिए इस बैच को यहाँ पे बनाया गया है। तो ठीक है ना, सितंबर फर्स्ट वीक से जो बैच है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी आई होप जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे उनको भी एक आइडिया मिल गया होगा अपनी प्रेपरेशन को कैसे वो यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं।
तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। दोस्तों इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। आप लोगों को जो लिंक होगा इसका वो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे टीम को बोल दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। एंड आपके और भी कोई क्वेरीज हो आप जरूर मुझे रीच आउट करिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।